तो शुरुआती जांच में संदिग्ध हिरासत में लिया गया है और न्यूयॉर्क में यह बड़ा हमला है और न सिर्फ वहां पर फायरिंग हुई है बल्कि एक धमाका होने की भी खबर है और चश्मदीदों के मुताबिक दूसरा संदिग्ध भी वहां देखा गया है। फरार संदिग्ध 5 फीट 5 इंच लंबा था। जो संदिग्ध उस वक्त मौके पर मौजूद थे वो ये बयान दे रहे हैं कि इस तरह से वहां इस घटना को अंजाम दिया गया है और न्यूयॉर्क के एक मेट्रो स्टेशन पर ये एक तरह का आतंकी हमला जिसको शुरुआती जांच के बाद ये कहा जा रहा है और बहुत बड़ा हमला। बिल्कुल, ये वो हमला है जो पूरे अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व को हिला के रख देगा। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका लगातार विश्व के लिए इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बता रहा था और ऐसे में जैसे अब आपको कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे मेरे कॉलीग विपिन के ठीक पीछे हम बिग वॉल पे बता रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये शुरुआती तस्वीरें हैं, रैपिडली डेवलपिंग स्टोरी है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट मिल पाई है उसके मुताबिक जो संदिग्ध फरार है उसकी शुरुआती जांच में सीसीटीवी के बिल्कुल आशीष, और अब इस वक्त हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मेट्रो स्टेशन के अंदर है और ये पहली तस्वीरें हैं हमले के बाद। और आप देखिए कि हमले के बाद जो लोग घायल हुए हैं वो कैसे जमीन पर पड़े हुए हैं, घायल कैसे तड़प रहे हैं और हमले के बाद उस मेट्रो स्टेशन पर स्थिति क्या है। और इन तस्वीरों में आप देखिएगा आपको वो मेट्रो ट्रेन भी नजर आएगी, पीछे घायल वो शख्स भी नजर आएंगे और घायल आतंकी हमले के बाद अफरा तफरी का जो माहौल है उसमें ये वीडियो शूट किया गया और पहली तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा आतंकी हमला और आतंकी हमले के बाद पहली तस्वीर इस बिग वॉल पर आशीष आप देख रहे हैं और वहां किस तरह की अफरा तफरी का माहौल है, कैसे लोग हलकान है, कैसे लोग परेशान हैं। और ये जो हमला है इसको एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए माना जा रहा है। वो अमेरिका जो वर्ल्ड पावर है, जहां पर एक दशक से कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ था, वहां पर इस दौरान जब दो मुल्क आपस में लड़ रहे हो और उस दौरान इतना बड़ा आतंकी हमला अपने आप में सवाल खड़े करता है। आशीष बिल्कुल, हमारे साथ में संत प्रसाद राय जी भी जुड़ गए हैं। ओके, न्यूयॉर्क से हमारे साथ संता मिश्रा जुड़ गए हैं जो कि एक्सपर्ट है। संता, आप वहां पर खुद मौजूद हैं, क्या आपके पास खबर आ रही है, क्या जानकारी है और क्या अब इसे एक आतंकी हमला मान लिया जाए? थैंक यू सो मच। देखिए, आज सुबह 8 बजे, अभी तो यहाँ 9:50 सुबह का हो रहा है। आज ट्यूसडे है, बहुत भीड़ है और आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क जो है कि मुंबई की तरह है, ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है। तो मैनहाटन के बगल में ब्रुकलिन जगह है जहां ट्रेन स्टेशन है, जहां से बहुत सारी ट्रेनें निकलती है, डी है, आर है। और वहीं पता चला है कि सुबह सुबह मल्टीपल गन शॉट्स सुनाई दिए, मल्टीपल लोगों को शूटिंग हुई है। तो अभी लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है या नहीं है, बट लोगों में लोग बहुत डरे हुए हैं। आज जैसे आप ही के चैनल के माध्यम से कल पता चला कि टाइम स्क्वायर में भी ब्लास्ट हुआ था, बट वो एक केबल ब्लास्ट था। तो लोगों में कहीं ना कहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत ही दहशत है। और इस माहौल में ब्रुकलिन जैसे जगह में, जो ब्रुकलिन का हार्ट है, DNR ट्रेन जाती है, मैनहाटन के लिए आती है सुबह 8 बजे। आप सोचें कि यहाँ नॉर्मली लोग 7 से 9 के बीच में सबसे ज्यादा भीड़ होता है और 8 बजे अगर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं सुई जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये कोई रैंडम बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और अमेरिका पर अगर आतंकी हमला होता है तो ये दुनिया को हिला देने वाली खबर है। और एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी पुलिस ने माना है कि न्यूयॉर्क के कई इलाकों में हमला हुआ है और हमले के बाद न्यूयॉर्क के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं एहतियातन। और आपको बता दें यह हमला अब से लगभग 40-45 मिनट से लेकर 1 घंटा पहले हुआ है और इस वक्त अभी अमेरिका में सुबह के 10 बज रहे हैं। लगभग सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में यह हमला हुआ है और ये वो वक्त होता है जब सबसे ज्यादा लोग ट्रेनों का इस्तेमाल करके अपने ऑफिस को जाते हैं, अपने घर को जाते हैं, अपने बच्चे स्कूल जाते हैं। और इस दौरान इस तरह का बड़ा हमला कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाता है, हिलाता है। और खासकर यह हमला जब अमेरिका पर होता है तो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। टाइमिंग देखिए, अमेरिका जिसकी अदावत रूस से चल रही है, अमेरिका जिसकी अदावत चाइना से चल रही है, अमेरिका जो दुनिया के कई ताकतवर मुल्कों के निशाने पर है, उसके घर में घुसकर, न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन में घर में घुसकर यह हमला चल रहा है। टेरर अटैक शुरुआती जांच में कहा जा रहा है, अभी पता नहीं है किसका हाथ है इसके पीछे, लेकिन
अगर किसी ने न्यूयॉर्क में, जैसा कि आशीष कह रहे थे, घर में घुसकर मेट्रो स्टेशन पर हमला किया है, तो सीधे ये रॉयटर्स से इस वक्त फुटेज आती हुई वहां पर देख सकते हैं आप। सीक्रेट सर्विस के लोग, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, इस वक्त तमाम एजेंसीज वहां पर पहुंचती हुई, और ये न्यूयॉर्क में घर में घुसकर अमेरिका को चुनौती दी गई है। और अगर कहें कि 9/11 के बाद अमेरिका पर एक बहुत बड़ा अटैक, अगर इसको इंटेंसिटी इसकी बढ़ती है, अगर इसी तरह टेरर अटैक की इसमें बात आती है, तो ये 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा अटैक है अमेरिका पर। आशीष। बिल्कुल गौरव, और इसी के दौरान ही काफी सारी एजेंसी, चाहे वो FBI हो, NYPD, पेंटागन, व्हाइट हाउस, सब लगातार इसको और से और जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके, ताकि जो दूसरा संदिग्ध फरार हुआ है, यह भी कंफर्मेशन हमें मिली है कि दूसरा संदिग्ध फरार हो गया है, और उसकी भी डिस्क्रिप्शन NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जल्दी ही रिलीज करेगा। पहले संदिग्ध के डिटेल्स हमने आपको बताया, दूसरा संदिग्ध NYPD रिलीज करेगा, ताकि जल्द से जल्द इस संदिग्ध को हिरासत में लिया जा सके, इंटरोगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और पता चल सके। पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है। लेटेस्ट लाइव तस्वीरें न्यूयॉर्क से, केवल 5 माइल दूर है ब्रुकलिन स्टेशन न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका का वो शहर जहां से पूरे विश्व में मैसेज देने की कोशिश की गई है। आशीष, न्यूयॉर्क के गवर्नर का ट्वीट आ गया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने अभी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आई हैव बीन ब्रीफ्ड ऑन दिस डेवलपिंग सिचुएशन इन ब्रुकलिन। फर्स्ट रिस्पोंडर्स आर ऑन द सीन एंड वी विल वर्क विद MTA NYPD न्यूज टू प्रोवाइड अपडेट्स एज द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज। यानी सारी एजेंसीज वहां पर आ गई हैं। सांता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त है और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी इस वक्त दिख रहे हैं हमें, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सांता मिश्रा, न्यूयॉर्क में इस तरह का हमला क्या माने, ये एक बहुत बड़ी चुनौती अमेरिका को, और ग्राउंड से क्या न्यूज मिल रही है, एजेंसीज क्या कह रही है, जरा बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, न्यूयॉर्क की पुलिस जो है एक आर्मी की तरह होती है, और आपको पता है 9/11 के बाद बहुत ही चाक चौबंद है। हम लोग तो वहाँ बड़ा नजदीक से देखते हैं, वही हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे भूल हो गई। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग इसको यूक्रेन युद्ध और रशिया वॉर से देखकर जुड़े हुए, और बहुत ही दहशत है। यहाँ तक कि लोग आप क्यों ना जोड़े ब्रिगेडियर दत्ता, क्यों ना जोड़े इसको, जो इस वक्त ऑन गोइंग टेंशंस चल रही हैं पूरी दुनिया में अमेरिका के साथ। गौरव, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए अमेरिका हमेशा टारगेट पे रहा है, और अमेरिका को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के सिग्नल्स जितने भी तंजीम हैं या जिस तरह के ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कई बार इस तरह की वार्निंग दी थी। और अमेरिका ने जिस तरह से हर युद्ध क्षेत्र में या हर देश के किसी न किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी में अपना जो भूमिका बना रखी है, वो दहशतगर्दों को पसंद नहीं आ रही थी। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, और कई तंजीम इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि वो केवल इंतजार कर रही थी। उन्होंने कई बार इस तरह की वार्निंग दी थी कि अमेरिका सतर्क रहे, अमेरिका जागरूक रहे, हम स्ट्राइक करने वाले हैं। और नहीं तो फिर अमेरिका सतर्क रहे, अमेरिका जागरूक रहे, तो अमेरिका सतर्क और जागरूकता में लग रहा है थोड़ा सा पीछे रह गया सर। वरना इतना बड़ा अटैक न्यूयॉर्क में, वो भी ब्रुकलिन में, ये बहुत बड़ी खबर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।